ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुषु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कंता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग ये 8वां चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। 8वां चैप्टर जो है वो है भगवत प्राप्ति। और जैसा पहले भी बताया है कि बीच के जो 6 चैप्टर है ना, ये है भक्ति योग के चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 6 चैप्टर है वो है कर्म योग, और बीच के भक्ति योग, और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो ज्ञान योग के हैं। तो ये भक्ति योग तो जैसा तक काफी देर तक हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो हालांकि भक्ति योग के बारे में पहले 6 चैप्टर में बात की है भगवान ने, ऐसा नहीं है। तो अब इसके अंदर में दूसरा ये चैप्टर का नाम है भक्ति योग का। एक तो इसके पहले वाला था क्या, इसके 7वां चैप्टर जो था वो था, क्या नाम है, भगवान अपने बारे में बता रहे थे, भगवत ज्ञान, है ना। भगवान ने अपने बारे में क्यों बताया, ताकि आपकी भक्ति थोड़ा पक्की हो जाए। छोटी मोटी तरह से हमें समझ में आया है। तो भगवान ने अपने आप बारे में बताया है, अपनी महिमा के बारे में खुद ही बताया है। किस लिए, इसलिए बताया ताकि आपकी भक्ति जो है वो मजबूत हो जाए। आप जो है, अब इस वाले चैप्टर में बता रहे हैं भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अभी इसके लास्ट वाले, इस पिछले वाले श्लोक में क्या था, पहले उन्होंने बताया ना, भगवान ने कई बार बीच बीच में कि भैया कैसे आप वहां पर मेरे पास कैसे आ सकते हैं, कि आप जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं तो आप उनको याद करेंगे अगर, तो फिर आप उनके पास सीधे पहुंच जाएंगे। ये सब बताया उन्होंने। जिस भाव में आप शरीर छोड़ेंगे उस भाव को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो दो दो स्टोरीज भी आई हैं बीच में। एक तो जड़ भरत महाराज की आई थी, इनको कि हिरण का योनि लेनी पड़ी। और एक अजामिल की स्टोरी आई, है ना, अजामिल, जिसने कि लास्ट में अपने लड़के का नाम, जिसका बच्चे का नाम उसने अपने नारायण रख दिया था। तो गलती नारायण। से भी उसने नारायण का नाम ले लिया ना, बच्चे को बुलाया, डर के मारे उसको यमराज आ गए, तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, आप पिछले अब ये भगवान जो है ना, आजकल के इसकी जो पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, उन श्लोकों में ये था कि अब आप योगी किस समय जाने पे उनको कौन सा जगह प्राप्त होती है। तो पिछले बार बताया था उन्होंने पिछले श्लोक में कि शुक्ल शुक्ल पक्ष के मार्ग से जाने पे, मतलब जो जो दिन का टाइम है, और जो उसमें सूर्य उत्तरायण में होता है एंड ऑल दैट, है ना, उससे क्या होता है, भगवान ब्रह्मलोक में जाने का आपको है, वहां से आपको लौट के नहीं आना पड़ता है। फिर आप वहां पे ब्रह्मा के साथ में, जब ब्रह्मा का जीवन अंतकाल होता है, तो आप वहां से भगवान के पास चले जाते हैं। अब वो अगला वाला श्लोक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। गप्पूदा ने अब ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तब तक साधना दी आप पढ़िए जो वाला हाँ हाँ हाँ। 28वां श्लोक। ये है, अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नहीं नहीं सर, 28वां नहीं भाई, 25 नहीं, 25 25 25 25। 25, हाँ, वही वही ट्वेंटी तो, हाँ। ट्वेंटी फिफ्थ, हाँ हाँ, वही सॉरी तो, सॉरी सॉरी, 25, हाँ 25। 25। हाँ। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चायं ज्योतिर्योगी
निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पश्यमाशा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में अंगत होता है, वह चंद्रलोक को, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर लोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततः वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। जैसे ये लोग कह सकते हैं कि भाई चंद्रयान गया, इनको किसी को तो देखा नहीं उन्होंने चंद्रमा के ऊपर। तो ये बात बहुत पहले क्लियर कर दी गई है कि पृथ्वी पर लौट आती है, और जो ये उच्च श्रेणी के प्राणी चंद्रमा पे रहते हैं, उनको इंसान अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकता। तो हो सकता है कि वहां पे होंगे, लेकिन ये लोग जो गए इन लोग को तो नहीं दिखे, क्योंकि इस लोगों से उनको नहीं देख सकते हैं। करेक्ट। लेकिन यही है कि दक्षिणायन है। हाँ, दक्षिणायन है सूर्य, और अभी 23 जून के बाद दक्षिणायन हो गया। तो दक्षिणायन हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, तो उसमें जो शरीर छोड़ता है वो चंद्रलोक को जाता है। उत्तरायण में दिन में, और शुभ दिन हो गया जैसे एकादशी हो गया, या पूर्णिमा हो गया, या शुक्ल पक्ष हो गया, तो वो सीधे ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहां से उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो 2-3 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वाला श्लोक से ये कनेक्टेड। गप्पू आपने को अनम्यूट कर लेना। एक तो पहली बार बताया ना कि क्या नाम है, वो जो है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है कि दिन का समय, सूर्य देवता, मतलब उसके अंदर में अग्नि क्या है कि इसके अंदर में विभिन्न प्रकार के देवता आपको उस जगह तक लेके जाते हैं, एक के बाद एक। क्या नाम है, देवता जो है, मतलब हो गया शुक्ल पक्ष में अग्नि के देवता से लेकर के पूर्णमासी तक। करेक्ट। जब वो से लेकर पूर्णमासी तक। हाँ, जब जिसमें कि मून जो है बढ़ रहा होता है, यही है ना मतलब। मून का साइज बढ़ रहा होता है। बहरहाल क्या नाम है, जो इसके अंदर में ये कह रहे, जो जैसे जो लोग मतलब धुएं का भी एक देवता है, रात्रि का देवता है, फिर कृष्ण पक्ष में, और दक्षिणायन का देवता, ये लोग ले करके जाते हैं कहाँ तक? केवल चंद्रमा तक, चंद्रलोक तक लेके जाते हैं। क्योंकि ये बात हो रही है नॉर्मल आदमियों की नहीं हो रही है, ये योगियों की बात हो रही है। कौन से योगी? जो हठ योग वगैरह करते हैं, जो कि अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस समय मरूंगा। तो पहले वाले जो लोग उत्तरायण में जाते थे, जो लोग अपनी डेथ को टाइम कर सकते हैं, वो चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, क्योंकि उनके अंदर में वो डिजायर्स जो है करीब करीब वो खत्म कर चुके हैं। थोड़ी बहुत बची होती है कामनाएं, जिसकी वजह से उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है, और वहां पर अपना टाइम काट के ब्रह्मा जी के साथ फिर वो भगवान के घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है ना, ये लोग क्या नाम है, थोड़ा सकाम कर्मी जो है योगी, जिनके अंदर में कि भोगने की इच्छा बची रहती है, वो लोग चंद्रलोक में जाकर के, वो मतलब एक तरह से स्वर्ग लोक ही है। वहां पे जैसे कहा ना, सोमरस का पान करके एंजॉय करके, और उसके बाद लेकिन उन्हें फिर से आना पड़ता है, फिर से इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अगेन दे हैव टू गेट बैक इनटू। अब ये भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि हम जो दक्षिणायन में मरेगा वो वहीं जाएगा, ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो केवल 2 रास्ते बता रहे हैं
ये दो रास्तों से लोग जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया फिर तो कोई टाइम बचा ही नहीं, फिर तो या तो आप क्या नाम है ब्रह्मलोक में जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग तो पापी है ना। फिर नरक लोक में कौन जाएगा, नरक लोक में भी तो जाते ही है ना लोग। तो वो सही। नरक जो जो आपको योनि जो मिलती है वो मिलती है आपके कर्मों के हिसाब से। आप जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपको क्या नाम है वो कौन सी योनि मिलेगी, कौन सा नरक लोक मिलेगा। चाहे स्वर्ग लोक मिलेगा तो स्वर्ग का भोग करके आप लौट के आ जाएंगे, नरक मिलेगा तो नरक का भी भोग करके आप फिर से यहीं पे आ जाएंगे। वापस। भोगना है, अच्छा, चाहे स्वर्ग के सुख भोग। हाँ। एक क्वेश्चन है। पूछिए। इन्होंने ऊपर बोला उत्तरायण, शुक्ल पक्ष और दिन का समय। हम्म। तो अगर कोई पापी उस समय मरता है हाँ तो वो थोड़ी ब्रह्मलोक जाएगा। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता, वो तो नरक में ही वो, जाएगा। हाँ, बुआ हाँ, ऐसा है ना, बुआ ऐसा है, आप ये भूल रही हैं, लॉर्ड कृष्णा के हाथ में है कौन कब मरेगा। और उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात हाँ, जो पहले ही बता दी कि भक्त के लिए ये सब मैटर हाँ, नहीं करता है। करेक्ट। हाँ, भक्त के ये लिए सब बड़ी मैटर सबसे, नहीं ये करता है। तो केवल देखिए भगवत गीता का हर एक भक्त, श्लोक हाँ, इंपॉर्टेंट है। आज वरुण ये कह रहे थे कि भाई इसको हम लोग ग्लॉस ओवर कर जाएं। सी बात ये है कि हर श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल हमारी जो ये मटेरियल बुद्धि है ना उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है, ये बात, ये लिमिटेशन हो सकती है। क्योंकि इन एक एक श्लोक पे बहुत बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने और जो उन लोगों ने जो भगवान के बहुत अनन्य भक्त हैं उन लोगों ने बड़ी टीकाएं की हैं, है ना। तो हम लोग अभी उसके क्रम है पहली सीढ़ी पे भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसको इसको भगवान जो है केवल दो रास्ते बता रहे हैं कि ये दो रास्ते हैं। जैसे दिल्ली जाने का ये वाला रास्ता है, दिल्ली, ये नहीं बता रहे हैं कि कहना मैं आपको ये मिलेगा ही। वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको अपने कर्मों के हिसाब से, आपको मृत्यु के समय पे अगर आप भगवान को याद करेंगे, वो पक्की बात है, वो भगवान ने बताई है कि मृत्यु के समय में अगर आप भगवान का नाम याद रखने में सफल हो जाते हैं तो ये नहीं है कि इसीलिए वो उन्होंने भगवान ने अपने आप से कहा कि अपना अभ्यास करिए, आप डिवोशनल सर्विस का अभ्यास करिए ताकि आप अंत समय में मेरे को याद कर सकें। यही हम लोग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं ताकि भगवान को, क्योंकि ये जो है ना मतलब ये तो स्टार्क रियलिटी है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो अब क्या नाम है ये यहाँ पे यही मतलब है कि बहरहाल ये दो रास्ते हैं, लेकिन क्या नाम है आपको अंतिम गति जो है वो तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलेगी। वो जो आपने अगर सत्कर्म किए हैं तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी। और हम लोग सारे के सारे जो हैं गुणों के की रस्सी से जकड़े हुए हैं। कोई सत्गुणों में रहता है, कोई सत्गुण और रजोगुण दोनों में मिक्स्ड वे में रहता है, कोई रजो और तमोगुण में रहता है, शराब पीता है, पर स्त्री गमन करता है एंड ऑल दैट, वो सब काम में भी लगा रहता है। वो सोचता है यही जीवन है, इसके बाद कोई और जीवन है नहीं। वो बिलीव ही नहीं करता है, आसुरिक है, बिल्कुल टोटली नास्तिक है। वो भगवान में बिलीव ही नहीं करता है, वो हाँ, सोचता ही नहीं है कि भगवान है भी। वो तो यही कहते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, खुद ही ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि नम्मे कि ये तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्या नाम है वो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन भगवान के नियम तो नहीं चेंज हो जाते हैं, उनके ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। उनको फेस तो वही करना पड़ेगा जो भगवान ने नियम बनाए हुए। जो ये क्या नाम है सनातन धर्म के जो नियम है ना, ये कोई नैरो रिलीजन या आपकी नैरो इज्म से नहीं चलेगा कि नेशनलिज्म और फेमिनिज्म या क्या नाम है मतलब वो 50 तरह के इज्म होते हैं ना, उससे नहीं चलता है। वो सनातन धर्म के जो कानून हैं वो वैदिक शास्त्र के हिसाब से शास्त्रों में उद्धृत हैं, वेदों में पक्का लिखे हुए हैं। वो आप सोचते रहिए, आप यू कैन बिकम वेरी लिबरल, यू कैन बिकम वेरी इंडिपेंडेंट थिंकर, उससे कुछ नहीं होगा। नो, इट विल नॉट चेंज, द गॉड्स लॉज विल नॉट चेंज। एनीवे ये जो है, इसीलिए मैंने कहा कि ये वाले भी श्लोक जो है उस सेंस में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। हाँ हाँ कपूर। एक चीज इसमें क्या वंडरफुल है कि वो पहले बता दिया उन्होंने, रिजल्ट देखो ये है।
एग्जाम लेने से पहले ही रिजल्ट बता दिया कि ऐसा करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, ऐसा करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, ऐसा करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, और फिर भी नहीं करते हो तो भैया वो फिर तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने मार्क्स सारे बता दिए हैं, और वो है आपको डायरेक्शंस है कि मतलब आप कैसे किस मार्ग को चुनकर आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और भगवान के उन्होंने मुख उन्हों- की बात। ध्यान योग और हठ योग जो है ना बहुत टफ चीजें हैं। देखो आपने बहुत। पहले पढ़ा होगा, उसके अंदर हम्म, पहले बात तो आपको ब्रह्मचर्य में रहना है पूरे टाइम, हम्म, जंगल में चले जाना है, वहां पर आपको नदी के किनारे कुशाग्रास पे ये करके सारा जीवन क्यों करते हैं योगी, ऐसा अच्छा करते क्यों, इतनी कष्ट क्यों सहते हैं? ये कष्ट इसलिए सहते हैं बिकॉज दे नो, हाँ कि देर इज ए वेरी वेरी बिग क्रम है रिवॉर्ड वेटिंग फॉर देम इफ दे डू ऑल दिस। ये भैया जीवन को पूरा समर्पित कर देते हैं इस चीज पे। भाई वो उनको दो डुअल चांस रहता है ना, एक वहां जाएंगे 1000 साल वहां रहेंगे, फिर आ जाएंगे यार लौट के यहाँ पे। ये सब है, बिल्कुल है, पूरा बिल्कुल 100% ये बात करेक्ट है। हाँ, भाई फिर आ देखो जाएंगे। जो लोग ब्रह्मलोक में भी चले जाते हैं वहां पर भी एंजॉय करेंगे। हम्म, पता नहीं 432 लाख साल है ब्रह्मा की आयु, पता नहीं कितना है, कैलकुलेट किया ना, हाँ, एक हजार 4 करोड़ एक ऐसे हजार है। कल्प का उसका एक दिन होता है, और 1000 कल्प की एक रात होती है। ऐसे करके वो 100 साल तक एक ब्रह्मा रहता है। हम्म, ऐसे ब्रह्मलोक में आप जाएंगे तो फिर आप ब्रह्मा जी की जितनी आयु है उतनी आयु आपको मिल जाएगी, उसके बाद भगवान के पास आप तो पहुंच ही जाएंगे। ये भगवान के पास पहुंच गया, फिर जब मन उबा तो उनसे नहीं रिक्वेस्ट की भैया। वहां पे जाके फिर आपका आने का मन नहीं, वहां से आके कोई लौट के नहीं इसीलिए आता। तो इसीलिए तो वहां पहुंचना इतना मुश्किल है। इसीलिए तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों आएंगे अभी तो तो खाने में मन क्यों मन आना उब है? जाए, इसीलिए तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, चक्कर क्या है ना, हम लोग तब हमको अभी अपनी भौतिक इंद्रियों से हमको इसी सुख का ज्ञान है, तो इस सुख को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, बिकॉज हाँ वो वाला प्लेजर के बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। ये वाकई ये जो बहुत बड़े योगी वगैरह है उनको ये आइडिया पता नहीं लग ही जाता होगा, हमें तो नहीं लगता है। हम तो खाली शास्त्रों की बेसिस नहीं, पे। वो छोड़ पाते हैं ना, मतलब वो एक्चुअली में बड़ा वो है, मतलब इस समय जो जीवन में यू हैव डुअलिटी। आप कोई भी चीज उठा लो, जिस चीज से हैप्पीनेस मिलती है उसी चीज से इंटेंस पेन मिलता है। तो पेन मिल यू कैन ट्राई इट इन योर लाइफ। बहुत जिस काम चीज से है। हैप्पीनेस बिल्कुल सही कह रहे हो। मिलती है उसी बिल्कुल से इंटेंस पेन मिलता ये है। चीज अप्रिशिएट नहीं कर तो पाते। ये औचा माया का क्या तरीका है कि वो आपको इल्यूजन में रखती है, भुला भुला के रखती है। नहीं नहीं यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इसी से इसी से आपको प्लेजर भी मिल जाएगा। कभी होता है नहीं। तो डायबिटीज है योगियों की यही आपको तब क्वालिटी भी आप है मीठा कि खा लेते हैं, ये माया का योगियों योग है। योगियों हाँ को क्या है कि वो लोग ये समझ जाते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड का जो प्लेजर है, इसमें आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। तो दे वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग जिसका डुअलिटी नहीं है, जिसका प्लेजर ही वो है, आनंद पेन नहीं बढ़ता है। ही जाता है, यही मैंने भी पिछले बताइए। बार जरा जो मेरे इसीलिए को कहीं समझ में आया था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंद जो है, जैसे आप मैंने वो रसगुल्ले का दिया था ना, एक खाओगे तो आनंद मिलेगा, दूसरा खाओगे, तीसरा, चौथा, पांचवे के बाद आप कहोगे अब नहीं खा पाएंगे, और उसका जो है पेन तो मिलेगा ही आपको, जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी, मतलब वो तो 5 रसगुल्ले खाने का जो आपको परिणाम है वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वहां पर आनंद एक्सपैंड करता है, क्योंकि कृष्ण हिमसेल्फ इज एक्सपैंडिंग, उनकी खुद की जो पांचों छह विभूतियां वो परपिचुअली एक्सपैंड कर रही हैं। इसीलिए अनंत भगवान जो है अपने 1000 मुंह से उनकी उनकी क्या नाम है, मतलब महिमा का गुणगान करते ही जा रहे हैं अनंत टाइम से, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की महिमा जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आप वहां पर पहुंच गए, ऐसे लोक में अगर आप पहुंच गए तो यू कैन इमेजिन कि यू आर पार्टी टू इनफाइनाइट प्लेजर, इनफाइनाइट प्लेजर नाम है, आनंद लोक है वो बिल्कुल। सो ये तो हम खाली कलम है यो जैसे योगी। आप उस तरह से भी देख सकते हैं ना कि जैसे आप कोई भी मटेरियल चीज को लीजिए ना, जैसे कोई टीवी शो है, आप टीवी शो देखते हैं, आपको थोड़ा प्लेजर मिलता है, फिर आप फिर से देखना चाहते हैं। जैसे मूवी है, उसी मूवी को बार बार देख रहे हैं,
वही प्लेजर वापस लेने के लिए। लेकिन आपको उसका डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, मतलब कि उतना प्लेजर अगली बार नहीं फील होगा और कम फील होगा। बट वही प्रिंसिपल अगर आप भगवान में लगाना स्टार्ट कर दें तो एक्चुअली वही जो तो पापा कह बढ़ता रहे जाए, हैं, इट स्टार्ट्स, बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता ये तो है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो हमारा बढ़ता ही चला पर्सनल। जाता है, वहां पे कभी कम नहीं होता। वही वही यशोदा माई की वही वो लॉर्ड कृष्णा के साथ बाल लीला, आप उसको हर बार पढ़िए, आपको एक अलग अलग कोई चीज आपको हिट करके इट विल एक्सपैंड योर प्लेजर। नहीं, भगवत गीता है, ये आपने पढ़ लिया डिफरेंस है है। ना, ये वाला 8 चैप्टर पढ़ लिया है इसको, क्योंकि माया आपको आने ही नहीं देगी भगवत गीता पे दोबारा पूरा हफ्ता, नहीं ये आने देगी, डिफरेंस। वो आने ही नहीं देगी। माया विल नॉट अलाउ यू टू टच दिस बुक अगेन द होल वीक। यू सी, दैट इज वेयर हमको अपने मन को फोर्स करना है। इसी 8 चैप्टर को जो हमने पढ़ा है ना, उसको दोबारा पढ़िए आप, उसको दोबारा पढ़िए, इसका मनन करिए, देखिए आपको फिर क्या आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन चक्कर क्या है ना, माया का बड़ा वो, मम माया दुरत्या दैवी हैशा गुणमयी, मम माया दुरत्या, ये जो है ना, ये किताब को छूने ही नहीं देगी आपको। ये हम लोग के साथ में भी होता है, अभी भी कई पॉपुलर सीरियल से नहीं निकाल पाते अपने आप को ना करने के बाद भी। तो इसलिए, लेकिन ये तो है, मन ये करता है कि देखो देखो देखो। अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं हम, और अब हमारे हाँ, पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास में, हमको भगवान ने पेंशन भी दे रखी है, मकान भी दे रखा है, घर भी देखता है, रीजनेबल गुड हेल्थ भी दे रखी है। अब काहे भाई के लिए मैं लगे पड़े हो संसारिक चीजों ये में भाई। एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, मैं और पापा पढ़ते हैं ना, टीवी शोज आर नथिंग 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 कंपेयर टू श्रीमद् भागवतम की जो स्टोरीज हैं। उसमें सब रेंज ऑफ इमोशन, सब रेंज ऑफ रिलेशनशिप, सब तरह की चीजें डिस्कस्ड हैं, सब तरह की। एंड यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड बियॉन्ड कि भाई इस तरह की चीजें भी हो रही हैं और कैप्चर हुई हैं भागवतम में। इस तरह की उसमें कथाएं हैं। यस, चीटिंग बिटवीन हस्बैंड वाइफ, इस तरह की भी चीजें उसमें कैप्चर्ड हैं। यस, कि भाई लड़के ने बाप के साथ ऐसा कर दिया, या बाप ने लड़के से ऐसा मांग लिया, हस्बैंड वाइफ ससुर के बीच में क्या क्या हो रहा है। यस, आई मीन इट इज रियली सो इंटॉक्सिकेटिंग। आपको लगेगा ये जो मेड अप शोज है ना, दे आर सो नॉनसेंस, दे आर सो यूजलेस, इट इज बियॉन्ड, मतलब इट हैज नो टेस्ट कंपेयर टू जो भागवतम में जो इन्होंने कैप्चर किया है, जो मतलब कि ये लॉर्ड शिव की लाइफ स्टोरी, लॉर्ड लॉर्ड राम की लाइफ स्टोरी, किंग्स की स्टोरीज हैं ये, चित्रकेतु महाराज की स्टोरी। I mean, it is really ट्रूली अनफॉर्चुनेट कि आपके पास ये टेस्ट नहीं अगर डेवलप हो पाया है, तो सही में आपका लाइफ हैज, यू हैव वेस्टेड योर लाइफ, यू हैव रियली वेस्टेड योर लाइफ। भाई आपको अगर जैसे वो नहीं होता कि भाई आप जो है एक यूजलेस चीज का ही सेवन करते रह गए, जबकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपसे वंचित रह गए आप। जैसे आपको लगे कि भाई इंडिया से अमेरिका आदमी क्यों आता है, इंडिया में हार्श चीजें हैं, अमेरिका में ज्यादा सुविधाएं हैं, इसीलिए तो अब वैसे ही ये है, आप एक बहुत ही यूजलेस चीज का ही सेवन करते रह गए कि मतलब ये, वेयर एज देयर इज समथिंग सो सबलाइम, सब इट ना। इज, आई मीन इट इज समथिंग विच इज सो ब्यूटिफुल, भागवतम, एंड इट इज ऑल हाँ, और कथास। एक वो परमेश्वर प्रभु जिनके साथ हम लोग अमेरिकन हैं, उनके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अपने लड़के को भगवत गीता पढ़ाने जा रहे हैं। कितने साल का बच्चा होगा पढ़ा उनका? रहे हैं, पढ़ा रहे वो हैं, उनका टीनेज है अब, 14 साल का, 12 साल का, एक उसको बारह भगवत का गीता है, पढ़ा रहे हैं। 14 का है। उसको भगवत गीता श्लोक बाय श्लोक अब उनकी मदर और वो बैठ के पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। You have to develop this taste. Initially, it takes some time, but मतलब नारद मुनि की स्टोरी, व्यास देव की स्टोरी, हाँ ये हाँ, चित्रकेतु महाराज की स्टोरी, देर इज नथिंग, देर इज नो कंपैरिजन। आई एम टेलिंग यू, देर इज नो कंपैरिजन। ये जो इवन जो अभी हो रहा है न्यूज वगैरह में, आपको लगेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही, क्योंकि आपका वो टेस्ट डेवलप हो गया है, बट इट इज रियली, मतलब सही में इट इज यूजलेस। आई एम टेलिंग यू, इट इज सो यूजलेस, इट इज, या अब हम लोग पढ़ते गप्पूदा, ही नहीं है, वी हैव लॉस्ट गप्पूदा टेस्ट फॉर न्यूज़। 26वां पढ़ो, 26। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वते मते एकया यातना वृत्ति मनीय या वर्तते पुनः।
शुक्ल कृष्ण पक्षे शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते महे एकया यात्यनावृत्ति मन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद 5:03-5 ऐसा ही विवरण उद्धत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वो निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में नहीं जाते। एक चीज तो है इसमें, जैसे पढ़ते चले जाओ तो आपको जो भक्ति मार्ग है उससे बड़ा कुछ नहीं है भाई। वो बार बार वही आता है कि वो जो है कृष्ण भावना भवित, हाँ कृष्ण भावना भवित भक्ति मार्ग का जो है। बाकी आप चाहे दार्शनिक हो जाओ, चिंतक हो जाओ, सकाम कर्मी हो जाओ, आप खूब कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपने उसका मतलब भक्ति मार्ग नहीं अपनाया तो कृष्ण भगवान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो खैर सभी हम लोग सभी चाहते हैं भाई कि वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो मेरे ख्याल से कृष्ण भावना भवित होने का मार्ग जो है वो कहते हैं, ये मेरे ख्याल से भगवान ने खुद ही कहा है कि भाई ये वही मार्ग ठीक है, आना है तो उस मार्ग पे आओ। तो पहले बता चुके हैं ये बात बड़े एम्फेटिकली। वो जो एक्चुअली नेक्स्ट श्लोक में ही यही नेक्स्ट श्लोक में आएगा। बस। बहरहाल ये श्लोक में भी यही मेन चीज बताई है कि एक तो प्रकाश वाला मार्ग है, एक अंधकार वाला मार्ग। एक तो कृष्णा गति है और एक है शुक्ल गति। तो कृष्णा गति में आप जो है वो चंद्रलोक तक जा करके आपको लौट के आना पड़ेगा, और शुक्ल गति में जो आप उसके क्रम में अग्नि और प्रकाश में जाएंगे, उत्तरायण में जाएंगे, तो आप ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहां से आप चले जाएंगे भगवान के पास। ये दो गतियां हैं यहाँ पर, यही कहा है वैदिक मतानुसार इन संसार से प्रयाण करने के ये दो मार्ग हैं। एक मार्ग में तो सकाम कर्मी है, जिनको अंदर भोग करने की इच्छा है, वो क्या नाम है जाकर वो उस टाइप के योगी जो है वो जाकर के चंद्रलोक से लौट के आते हैं भोग करके, सोमरस पी करके। और एक जो है वो ब्रह्मलोक जा करके वहां से भगवान के पास चले जाते हैं। अब अगला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो नविता तुम पढ़ो, तुमने पिछले बार भी कहा था, तुमने पढ़ा नहीं। नहीं, वेरी नाइस। आई बड़ा अच्छा श्लोक है। नैते श्रुति पार्थ जनन योगी मुहत्ति कंचन तस्मात् सेवेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जाने योगी मुह्यति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वे स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात, मतलब एक्सीडेंटल डेथ होगी। हाँ ठीक है। अच्छा, स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात मतलब हाँ, एक्सीडेंटल, मतलब भगवान मतलब कोई दैवी उसकी वजह से। हाँ,
भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्मुपयुज्यते। यतः मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। गप्पूदा, तुम जो बात कहते हो वो इसमें पक्का आ गई है ना। हाँ, इसको अब जरा सा तुम चाहो तो फिर हमें इसको, तो ये सभी के लिए है, बड़ा क्लेरिफाई कर दिया है प्रभुपाद ने। और इसमें भी है, देखो ना, इसमें श्लोक में भी बड़ा भगवान ने बड़ा क्लियर, यहाँ पर उन्होंने योगी वर्ड नहीं यूज किया है, देखिए भक्त वर्ड यूज किया है। भक्त, हाँ, पहले वाले श्लोकों में योगी वर्ड यूज किया है, यहाँ पर भक्त वर्ड यूज किया है ना। उन्होंने कहा है कि ना, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त, वो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि भैया ये वाला रास्ता पकड़ना है कि ये वाला, बिविल्डर नहीं होते हैं, वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कौन सा रास्ता पकड़े। नो, दे आर वेरी क्लियर, है ना। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भक्ति में सदैव स्थिर रहो, और तुम्हारा जो जाना है वहां पे सुनिश्चित है। इसीलिए भक्त जो है कभी बॉदर ही नहीं करता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मुझे कीड़ा मकोड़ा बनेगा, मैं नरक में जाऊंगा। ही डज नॉट बॉदर एट ऑल। वैसे सादा दीदी आप भी कहती है ना कि मैं तो आपके ऊपर सबमिट कर दिया है, मैंने, मेरे को चाहे जैसा रख दिया। नहीं, दैट इज वेरी गुड। मतलब एज ए लेमैन आदमी अगर ये सब भूल जाए, यार कल को क्या होगा, अगर ठीक है भगवान में रम गए तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। मतलब यही तो है, यही जो वरुण कह रहे थे वही बात कह रहे थे। हाँ, नो टेंशन एट ऑल। मरना जीना तो है ही है, कैसे मरेंगे, कहाँ करेंगे, सारी क्या वरीज वगैरह सब खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू हैव भगवान जो तुम्हारी इच्छा और भगवान पे छोड़ दिया तो वो हाथ पकड़ लिया। भगवान भक्ति करते रहो। इसी पैरा में देखिए, इसमें लिख रहा है, चाहे आप स्वेच्छा से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, कैसे भी मरे, अगर आपने छोड़ दिया सोचना और कृष्ण भावना भवित में बह गए तो आपका फिर मोक्ष एकदम पक्का है। मतलब फिर उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं। भाई आपके तो सबके घरों में विग्रह हैं, आपके फोर फादर्स ने दिए हैं आपको भगवान के विग्रह। अगर आप उनकी रोज सेवा कर रहे हैं, जैसे आपको दिया है, नविता को भी पता है कि ना, मैं उन्हीं को इमेजिन करते रहिए आप, हर टाइम उन्हीं के बारे में सोचिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या वो आर्च विग्रह और भी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं क्या? मतलब क्या है, यस यस, ट्रेडिशनल है उनके। जैसे कि आपको तो अपने मतलब अपनी मतलब मदर इन लॉ से मिले, क्या उनको भी और पीछे से मिलते चले आ रहे थे? मदर इन लॉ को भी मदर इन लॉ से मिले। नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये इस आर्च विग्रह की 100-200 साल से हमने तो मूर्तियां घर में रखी है, हमने तो मूर्ति घर में रखी नहीं है भाई। It's something to be proud of and something that should be passed on to the, मतलब अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सेवा तो की ना, हो रही है। हाँ, तो उन्होंने तो सेवा की थी ना आपके मदर इन लॉ ने और फादर इन लॉ ने, उन्होंने तो सेवा करी ना 30-40 साल।
तो फिर कम तो से कम 30-40 साल तो डेली सेवा होगी। करी और होगी उसके बाद फिर मैं ले लिया है भगवान। हाँ। वो बहुत चिंतित थी, बताया ना। तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं पूजा जब तक हूँ करती रहूंगी। हाँ और तो अब बाप तो मैं से अपने पोतों को, बेटे को, बहू को सब लाई हूँ कि ये भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे। और बेटा सुबह पूजा करता है, चंदन आरती करता है। मैंने कहा देखो मैं नहीं रहूंगी तो तुम यहाँ पे थोड़ा भोग रख देना। और वो रोज शाम को मेरे कहने से जलाता भी है लाइट। तो तो अब कहता है अब मम्मी आप आरती तो उनको हैंड मुश्किल ओवर है करेंगे? जलाना। आपने हैंड ओवर कर दिया है उसको? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो क्या ये आपने जीव बताया? तो मैं अभी रखूंगी। वापस ले आए हैं बट इवेंचुअली। हाँ ले मतलब आई बता हूँ, दिया ले आई उसको? हूँ। उनको हाँ बता दिया है कि भाई तुम इसको अपने साथ ले जाना? हाँ बता दिया हाँ है। हाँ देखिए हाँ शैलू भैया, वो सब भगवान के हाथ में बता दो, वो बेटर है। हाँ वो तो है ही है। तो यस मैंने यस। वो चंदन तो से है कहा ही। कि नहीं, बेटा बताने का भगवान के घर वो में रोज आपका। शाम को, हाँ भगवान के आप घर में रोज शाम को उजाला होना चाहिए। तो उसने ऑटोमेटिक लाइट फिटिंग कर दी है, 6 बजे ऑन हो जाती है, 10 बजे ऑफ होती है। और कैंडल की जो वो टी लाइट होता है ना, वो जला देता है। मैं कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, श्रद्धा चाहिए, तुमसे आरती नहीं बनती ना सही, तुम ये टी लाइट ही जला दो। और मैं नहीं रहूंगी जब, तब तुम भगवान के आगे थोड़ा कुछ भी जो तुमसे हो, कुछ भोग दोनों टाइम रख देना। वेरी गुड, वेरी देखिए गुड, आपको ना वेरी गुड। एक चीज ये मैं मैं बस बोल एक रही हूँ। छोटी सी चीज जैसे मैं वही और शेयर छोटे करना चाह रहा पोते था। तक को बोल दिया एक्चुअली है, वो भी बड़े ध्यान से ऐसे सुन रहा था। ये चीज मैं ना थोड़ा सा यही एक्चुअली थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था कि एक बहुत ही रिच हिस्ट्री थी। लोगों ने, भक्तों ने अपनी जान तक दी है इस तरह के आर्च विग्रहों को बचाने के लिए। मुगल हाँ इन्वेडर्स जब आ हाँ रहे थे हाँ, उन्होंने अपनी, ये सही बहुत ही, सही। ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही पायस एक्टिविटी है। एक्चुअली शुड बी पास्ट। एक्चुअली में हम लोग का जो रिलीजन है सर्वाइव्ड, सनातन धर्म इसी तरह से, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज से इट हैज सर्वाइव, जिसमें कि बेनिफिट हमें ही होता है। हम भक्त बनते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, भगवान को इससे कोई जरूरत नहीं है। भगवान इज फुल्ली कंप्लीट, भगवान इज फुल्ली सेटिस्फाइड। ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, बट ये श्रृंखला चली आ रही है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, यही परंपरा है। इसी को जैसे अब ये हम लोग गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा है, वैसे यही परंपरा है, ये भक्तों की परंपरा जो चली आ रही है। तो इट इज वर्थ टेलिंग द चिल्ड्रन ऑल्सो कि भाई ये मैं कर रही थी, मेरे फोर फादर्स कई लोग करते चले आ रहे हैं। तो इट इज समथिंग एज ए ट्रेडिशन, परंपरा जिसे कहते हैं। तो इट इज समथिंग भाई वेरी वो यही है ना, रिमार्केबल। जैसे ये सब ट्रेडिशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। यस। चलिए राधा जी, आप पढ़ सकेंगे क्या? ना मैं आपके पास में हाँ है? हैं? जी 28 पढ़ना है, 28 हाँ 28 बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, लास्ट श्लोक है इस जी चैप्टर का। पढ़ रही है जी। हाँ हाँ प्लीज। जी वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येष्टि तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति च आद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्त्वसर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य का भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं।
अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल और पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। वाह जी, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगत से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगत में भली बात समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनी भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्त गण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्ति की संगत प्राप्त होती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्ति की संगत से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। पूरा सार है, पूरा बता दिया उन्होंने सारा कुछ। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भगवान ने दूर कर दिया कि जो भक्ति करने पे इतनी सारी चीजों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपको कोई भी वर्णाश्रम के इतने नियमों का पालन, हठ योग, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जितने ऋण हैं, पितृ ऋण और जितने भी ऋण हैं, वो भी आपके चुकता हो जाते हैं भक्ति करने से, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जितने भी दान हैं। हाँ, एक्चुअली इसी पे मैं कमेंट करना चाह रहा था जो आप बता रहे थे कि देखिए, मैं अपना मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं हाउस होल्डर लाइफ में जब घुसा, इट वाज ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? You see, that is the state of affair of everybody.
किसी को नहीं पता होता कि ये सारे सैक्रिफाइसेस, पेनेंसेस, ये सब करना होता है। लाइफ का ये पर्पज है। ये इसमें पढ़ के मुझे पहली बार, मतलब ये सब पढ़ के तब समझ में आया कि ब्रह्मचर्य का, फिर गृहस्थ, गृहस्थ जीवन इज नॉट जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर, उसमें भी चैरिटी, सेक्रीफाइस, पेनेंस, कई सारी चीजें उसमें, एटलीस्ट वेदों के इंजंक्शंस उसमें इस तरह के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना, मतलब इग्नोरेंस और अंधकार में हैं कि हम लोग इस तरह की, जैसे मैं अपने को देखता हूं कि मैं आप उसमें गृहस्थ जीवन में गए फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जबकि उसका पर्पस टोटली ऑपोजिट है कि आप अपने आप को पेनेंस, सेक्रीफाइस वो करें और अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कि हाउ हाउ मिसफॉर्चुनेट द करंट पॉपुलेशन इज, आवर जनरेशन इज। तो एक तो मुझे ये इसमें से लगा। तो गो अहेड पापा। हाँ, मतलब यही जो ये कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, अगर आपने कृष्ण भावना में भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन में कितनी टफ बात है कि 5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल की उम्र में वो गुरु के वहां लाइक ए सर्वेंट, मीनियल सर्वेंट काम करता है। दिन में सुबह जाएगा, फोरनून में घर घर भिक्षा मांग के लेके आएगा, और जब गुरु की पत्नी जो है वो खाना भोजन बनाएंगी, उसके बाद में पहले गुरु जी भोजन ग्रहण करेंगे, वो पत्नी ग्रहण करेंगी। उसके बाद अगर उन्हें याद रह गया तब वो शिष्य को बुला करके कहेंगे कि देखो खाना खा लो। अगर भूल गए तो शिष्य ये नहीं है कि याद नहीं दिलाने का है, उस दिन फिर वो ऑस्टेरिटी करेगा, वो अपना भूखा रहेगा, उस दिन वो व्रत करेगा। तो लाइक दैट इतनी, और उसके बाद वेदाध्ययन करेगा, उन वेदों को पढ़ेगा। कृष्ण, क्योंकि वेदों को पढ़ने का पर्पस भी है केवल कृष्ण की नॉलेज लेना। तो जब आप भक्त बन जाते हैं तो फिर आपको वेद पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। देन व्हेन यू बिकम एक्चुअली ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। फिर कह रहे हैं वेदाध्ययन, तपस्या, दान, जो भी जो आपके गृहस्थ आश्रम में कह रहे हैं, बहुत सारे दान प्रेस्क्राइब्ड हैं वेदों में कि आपको ये वाले दान करने हैं, या आपको ये वाले कर्म है, मतलब यज्ञ करने हैं, पितृपक्ष में आपको क्या क्या करना है। इन सब से आप कर्म है छुटकारा मतलब वो फिर आपके, जैसे कहा गया ना, जब आप भक्ति करते हैं तो आपके 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे, दे ऑल बेनिफिटेड। यू सी, आपके घर में अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो एवरीबडी इज बेनिफिटेड। जैसे ही एक बार बात पहले भी हो रही थी कि कर्म है, ये कोई, ये जो ये कर्म है, मतलब आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, किसी का भी। हाँ, तुमने वही बात इस वाले पे मैं यही कमेंट करना चाह रहा था। एक्चुअली आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये वाले लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ जो है, अच्छा एक तो ऐसे तो हम पूरे टाइम ये मटेरियल वर्ल्ड में ही उलझे हुए हैं। इससे निकलने का तरीका है कि कृष्णा भावनामृत हो, या कृष्णा कॉन्शियस बने, या भगवान को समझना स्टार्ट करें। उसका तरीका सिर्फ डिवोटीज के थ्रू है। डिवोटीज के थ्रू। अब आप समझ सकते हैं कि आप, भगवत गीता आपको समझ में नहीं आएगी, अकेले आप पढ़ते रहो, नहीं आएगी। आप अकेले पढ़ते रहो, नहीं समझ में आएगी। ये आपने खुद ने, सबने कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आप सबकी इंडिविजुअली कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई है, क्योंकि अब आप भक्त हो रहे हैं, भक्त होते जा रहे हैं, तो आप ही के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास के लोग शायद भगवान को पकड़ लें, शायद। अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी व्हाटसोएवर। आप ऐसे घूमते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, फिलोसफर्स और ये जो इडियट्स हैं ना यहाँ पे, उनसे करते रहिए बात, टिल टाइम इटर्नल, कुछ नहीं होने वाला। बट क्योंकि आप लोग, हम सब भक्ति कर रहे हैं, इसके थ्रू एक पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास के लोग शायद भगवान को पकड़ लें। जैसे आप पकड़ रहे हैं वैसे ही वो भी पकड़ लें, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं। हम लोग का ये की स्कोप बढ़ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है। हम लोग को समझ में नहीं आता तो सेकंड चैप्टर से आगे बोलना चाहते हैं। हाँ, एक बात ये बोलना चाहते हैं कि जितने हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हम सब पे भगवान कृपा है। क्यों? क्योंकि हम सबके पेरेंट्स, इन लॉज, वी आर वेरी वेरी लकी कि वो सब भगवान के भक्त थे। तो हम लोगों को ये मार्ग दिखाया हुआ है उन्होंने, तो हम लोग जल्दी इधर आ गए। और उसके बाद में
अगेन शैलू और वरुण के हम शुक्रगुजार हैं कि ये ग्रुप बना के और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट वे गॉड हैज ऑलरेडी गिवन हिज मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस. बहुत ये तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. अच्छा, इसमें जितने आश्रम कहे हैं कि देखिए, ये अगर सब हम लोगों आश्रम को, होते हैं, हम्म जितने आश्रम अगर कहे हम हैं लोगों के उन्होंने, पेरेंट्स पूरे मतलब वो शराब पीना और ये उल्टे पुल्टे काम करना हम लोगों ने यही अगर देखा होता तो हो सकता है वही बीज हम लोगों में हाँ, आते. नहीं, लेकिन एक लेकिन बात हम लोगों सुनिए, ने शुरू ऐसा से नहीं देखा है. कि ये नहीं. हमारे माँ बाप ने तो नहीं किया था, लेकिन हम तो जाके हॉस्टल में रहे 5 साल, पूरा कलयुगी का में माहौल में रहे. उससे क्या वहां पर तो होता है? हमने पिकअप नहीं, वो कर उससे लिया क्या बैड होता हैबिट. है? एसोसिएशन, उससे क्या बैड होता है? हमने तो एसोसिएशन का बड़ा। है. बचपन में तो आपने देखा ना नहीं, कि वो तो भाई ठीक है, सुबह नहा लेकिन रहे क्या नाम हैं, है, वो बिना दोज पूजा हैबिट्स. किए कुछ खा नहीं रहे हैं. तो अब मेरी सास भी वही करती थी, बिना नहाए कुछ खाना नहीं है और बिना पूजा किए कुछ नाश्ता नहीं करना है. तो वो अपने आप इनवाइब हो जाता है. हम्म. लेकिन हॉस्टल नहीं वगैरह तो जो एक्चुअली, चला गया ना वहाँ, तो उसको तो हाँ, नहीं. ये क्योंकि जो लेकिन जैसे पापा जो वो क्योंकि जैसे एक अच्छी संगत और बुरी संगत, अभी दोनों का असर इवन हुआ है. पापा का पॉइंट ये है कि दोनों का असर हुआ है. अभी हम लोग पूरे टाइम बुरी संगत से ही घिर गए हैं, पूरे पूरे हाँ. टाइम, 100%. इंटरनेट के हाँ. थ्रू, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हर जगह सिर्फ बुरी संगत से ही घिरे हुए हैं. और गॉड को मेरा तो ये ट्रैश बिल्कुल कर दिया फर्म है मानना है, उन्होंने, गॉड को तो क्योंकि ट्रैश गॉड कर से तो दिया. हमारा कोई रिलेशन है नहीं, ना यूनिवर्सिटी में, ना स्कूल में, ना और जॉब में, ना हाँ. एंटरटेनमेंट में, ना अपने रिलेशन में. कहीं पे आप बता दीजिए जहां भगवान का कोई रिलेशन रह गया हो, तो अच्छी संगत मान सकते हैं, अदरवाइज तो हाँ, वो सब संगत वैसी ही भगवान की है. तो हंसी उड़ाने फिल्में भी बन रही हैं भगवान की हंसी उड़ाते हुए. हाँ, देखिए ना पिक्चरों में किस तरह से मजाक बनाते हैं, मतलब इट्स वेरी बैड. तो बहरहाल क्या नाम है, खैर इसके अभी इसको इसको मतलब है कि इंडस्ट्री. ये जो है ना, ये भगवान की भक्ति जो है ना, केवल मतलब ये भगवत गीता में ना, मतलब थोड़ा और टाइम अगर दे सके तो देना चाहिए, मतलब कि हाँ, देना ताकि आप चाहिए. लोग, जैसे हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो वहां पर आपके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई डाउट होंगे तो देन यू कैन ब्रिंग इट अप. मे बी कोई somebody विल बी एबल टू क्लैरिफाई, क्योंकि हाँ. ये जो हाँ. है ना, भगवत गीता इज नॉट ए बुक टू बी बॉट एंड क्या नाम है, मतलब ये कोई ये कोई वैसी किताब नहीं है जो पॉपुलर बुक वगैरह. ये बड़ा क्लियर कह दिया, ये समझ में नहीं आएगी बिना भक्तों से, अगर आपने नहीं रहे उनके साथ में और उनसे के साथ में रह करके आप नहीं समझेंगे तो कभी नहीं आई है. ये कोई संस्कृत नहीं की आई. कोई ये वो संस्कृत पॉलिश करने की स्कीम नहीं है. नहीं नहीं, इसमें तो नाइदर ये. भगवान ने खुद, इसमें क्या है ना, इसमें शीला प्रभुपाद कह रहे हैं, द फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6 चैप्टर्स आर कवरिंग मिडिल 6 चैप्टर्स विच आर स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड. वो लॉर्ड से प्रोटेक्टेड हैं ये भक्ति वाले जो चैप्टर्स हैं. आपको समझने का, आप अपना पूरा, वो भगवान ने खुद उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है. उसमें आप घुसने अगर के भक्त लिए आपको बनेंगे, भक्त होना जरूरी है. क्यों हाँ. भाई? भक्त होना यस. है, जरूरी है, घुस ही यही नहीं मतलब पाएंगे हुआ. आप. यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि वो भगवान ने प्रोटेक्ट कर रखा है, योग माया से प्रोटेक्ट कर रखा है. आप जब भक्त बनेंगे तभी आप घुस पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं घुस पाएंगे, हम अदरवाइज आप नहीं दूसरे घुस करते रहिए. सेकंड नहीं चैप्टर घुस के बाद पाएंगे. हम जा ही नहीं पाते थे, आगे ही नहीं जा पाते थे. हाँ. हाँ, सेकंड बिल्कुल सही चैप्टर बात से है. आगे बढ़ ही नहीं पाते. अच्छा, और लेकिन अभी भी आपने. आज की डेट में भी बहुत मतलब भगवत गीता बहुत घरों में है. जितने भी मेरे से हाँ, नीचे वाली जनरेशन है, मैंने सबके वहां चेक किया, सब लड़कों के पास में है. लेकिन सबके उनकी पास. ट्रेजेडी यही है कि वो ये हार्श जो ये बातें भगवत गीता में एक ही श्लोक पढ़ करके उनका कर में क्या मरने मारने की बातें हो रही हैं यहाँ पे. अभी तो खाने पीने के दिन है, तो दारू पी रहा है मस्त होकर के, यस. फेसबुक पे अपनी शराब पीते हुए यस. फोटो पोस्ट कर रहे हैं, ये लड़कों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक हाँ. करके हाँ, वो देखिए ना. फोटो पोस्ट कर रहे हैं देखिए ना. अपनी पार्टियों की, पोस्टर फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि बड़े मतलब दे आर फीलिंग वेरी अरे प्राउड, आजकल कि हाथ में वाइन की लेडीज गिलास लेके. बच्चे आराम से वाइन का गिलास लेते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता है. लेडीज, वो ये हम अमेरिका तो की बात कर रही ना, मतलब वो तो दुखी हो अमेरिका जाते हैं. में जो अपने एनआरआई घरों में गए ना, मैंने देखा. वो तो इतना उनके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है कि दे आर ट्राइंग टू मतलब एप दोज वाइट पीपल
विदाउट रियलाइजिंग। नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए अजय, थोड़ी देर के लिए आप जैसे सोचिए ना, जैसे आपने ही बताया, अब आप जैसे सोचिए अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आप हाँ हाँ सोचिए उसके कि पास मैं भी कौन सी अच्छी वही संगत, कौन सी तो अच्छी वो कौन सी संगत उसे संगत मिल ले पा रहा रही है? है, तो इस कौन सी अच्छी मामले संगत मिल में पा रही है? अब हम यू टेल मी, भगवान यू के टेल मी। शुक्रगुजार हैं। अरे भाई अब ये तो लड़के की बात कर रही, लड़कियां हो जिसके शुक्रगुजार घर हैं। में, वो नंबर लड़कियां साले वन, मेरी मोबाइल पटवा आपसे नफरत है। है क्या? हाँ हाँ। मैं मिस कर गया पूरा, फिर से बताइए क्या कह रही है घर में स्पीच आपकी। मंदिर रोज कट हो सुबह थोड़ा बैठ के नहीं करते हैं, उनको बोल के मैं आई हूँ। और पिछली साल छोटे वाले पोते ने पूरी साल गीता पढ़ा, अब वो रामायण पढ़ रहा है। वो वेरी गुड, वेरी गुड। चैतन्य महाप्रभु का कोई संस्था चल रही है वहां पे, तो वो अब वो अमेरिका में थोड़ा सा है रिसर्जेंस, यस। है अच्छी कुछ बात। वहां पे भी है ऐसा हाँ मेरे हाँ ख्याल से, हाँ हाँ जो कि हाँ हाँ। हाँ तो पिछली बार गीता पढ़ रहा था, और इसीलिए तो वो इतना इंक्विजिटिव हुआ है। और इस बार वो रामायण पढ़ रहा है, तो चंदन जाते हैं, उनको छोड़ते हैं और करते हैं। आपकी आवाज जो है ना गड़बड़ हो, बहुत ज्यादा। हाँ आवाज कट बहुत रही बहुत खराब, बहुत खराब हो रही है। बैठ के बात कर। वो वीडियो बंद कर दे थोड़ा देर के लिए। हाँ एक्चुअली है क्या, हम्म इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लिखी है हम्म कि ऐसे मतलब आप ऐसे टहलते रहेंगे, किसी भक्त को पकड़ लीजिए, बस आपकी नैया पार हो जाएगी। द मोमेंट हाँ यू बिल्कुल। कैच डिवोटी, तो आपके सारे संशय वीडियो दूर हो बंद कर लेते हैं, उसी को सुनाई नहीं दे रहा। जाएंगे, हम्म सुनाई पड़ हाँ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हाँ हैं आप ताऊ अब जी, बोलिएगा ये पूरा बिल्कुल दादा। आपने हाँ हाँ। सही कहा है। हम लोगों ने तो पकड़ लिया है शैलू को और वरुण को, वही वही अरे हाँ, गप्पूदा मुझे सुनाई नहीं हम लोगों ने दिया पकड़ लिया है क्या भाई, इन बोला। लोगों को तो ज्ञान है ना, हम नहीं लोग नहीं तो नहीं ज्ञान तो नहीं नहीं सुन नहीं, जैसे पाते हैं। हम भी आप ही की तरह कोशिश कर रहे हैं बुआ जी। नहीं इनिशिएटिव नहीं मैंने, अब हम तो क्या नाम जब है मतलब, यू सी वी आर ऑल इक्वल लेवल पे डिवोटी हैं। नहीं नहीं तुम लोगों ने, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने गुरु से ज्ञान लिया है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो दैट वे वी आर लकी कि तुम लोगों ने ग्रुप बनाया है और इतनी सारी बातें समझा रहे हो। हाँ सही हाँ बात। हाँ ये जरूर है, सही बात। क्योंकि हम लोगों ने मतलब कुछ चीजें जो है, जैसे महाप्रभु ने कहा है ना, यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, मतलब आपका फिर ये कर्म हो जाता है कि आप भगवान के नाम को फैलाने की कोशिश करें, जितना भी हो सके आप उसको करें। मतलब इसमें चाहे जितना भी आपको कमेंट्स सहने पड़े, कुछ भी सहना पड़े, बट यू ट्राई टू स्प्रेड द नेम ऑफ द लॉर्ड, यू सी। और अभी वो भगवत गीता सहना में पड़ता आगे में है एक, शैलू, मुझे भी सहना पड़ता है। हाँ तो आगे भगवत गीता में भगवान खुद कहेंगे कि जो मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रिय। तो भाई भगवान का प्रिय कौन नहीं होना चाहेगा, है ना? तो बिल्कुल। इसलिए क्या नाम है, ये जो है ना, अब हम लोग के पास में भाई माया तो पकड़ के बैठी हुई है हमको सबको, हाँ और हम नंबर एक के कंजूस हैं। पैसा भगवान के ऊपर भी खर्च करने में बहुत तकलीफ होती है, बट यू ट्राई टू यू ट्राई टू डू दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये सारा कुछ यही छूट जाना है, एक झटके में, एक झटके में छूट जाएगा। एक झटके में, हाँ करेक्ट। हाँ। अभी देखो आप अमेरिका में कि तरह तरह की न्यूज आती है, इसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी, उसका सर काट दिया, और बेचारा क्या नाम है ना, आज ही तो एक औरत का, है ना? हाँ तो ये सब किसी के साथ कभी भी ये मत सोचे कि हम जो है मतलब, तो इसलिए अब मतलब हर टाइम जो है योग युक्त, अच्छा। ये क्या नाम कहा है अरे ना, योग युक्त जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है कि टपकेश्वर आप, मंदिर पूरा डूब हाँ गया, शेष धारा पूरा वो हो गया, बड़ी बुरी हालत है, दिल्ली से कनेक्शन देहरादून का खत्म हो गया, बड़ा बुरी हालत है, बहुत ज्यादा। देख लो आपके नाम है, तो ये देहरादून तो में जो है कितनी बुरी आदि हालत है। आदि दैविक जो वो है, ये तो मृत्यु लोक का, हाँ ये तो वो है मतलब, यू सी। प्रकृति का इसलिए रौद्र रूप। इसलिए बहुत भगवान का बादल नाम ऐसे लेके, फटा है।
और कोई शायद भी काम ज्यादा आप कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में भगवान को अपने ध्यान में रखें, बस अपना बाकी काम करते रहें। जो आपका काम है, सब्जी काट रही तब भी भगवान का ध्यान करने के बजाय अभी हम लोग माया का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान का आप नहीं, ध्यान बड़ी कर सकते शांति रहती है, बहुत हाँ, शांति है ना। रहती है, जरा मन करेक्ट से चित्त करेक्ट। हुआ जैसे भगवान को गप्पूदा ने याद कर बताया लिया। कि भाई चला लेते हैं अरे अपना म्यूजिक ही चला लेते हैं, भगवान का भजन ही चल रहा आप है ना। तो ये बहुत। बस एक चीज इसमें ये बहुत अच्छी है, जितने आश्रम पार ना करके भी कृष्ण कृष्ण भावना दिमाग की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान को पार कर जाता है। हाँ, फिर मतलब आप ये लोग, नहीं है। आप तो जैसे नविता तुम हो, अपनी सास को देखो, हाँ, है ना। उनको कोई मतलब ही नहीं था, पूरा टाइम 24/7 वो भगवान का भजन ही कर रही है। क्यों कर रही है भाई? बेवकूफ नहीं किया वो? उनको तुमसे कम, मतलब हम लोगों से क्या कम अकल थी क्या? हाँ, सोचने की बात है कि नहीं? भगवान ने दिया उनको भाई, भगवान हाँ, वो कभी क्या दिया मैं उनको होता है कि कौन मेरी भक्ति कर पाएगा, ये भी तो बात है। भगवान भगवान की की करो चले कृपा यार, थी करो उनपे, उनसे। और नहीं नहीं, क्या। वो आप उनके संपर्क में आए हैं तो इसका मतलब वो भी कृपा है भगवान की, तो उनसे बहुत सीख बहुत, ली हाँ। है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल यू ट्राई टू, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर्विस करो भगवान की, है ना। हाँ हमने तो भाई, हमने अभी हाँ अभी भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम वो जो जो मूर्तियां नहीं रखते, क्योंकि मूर्ति रखने का मतलब आपको बहुत तगड़ी सेवा करनी है। हाँ, बहुत हाँ, बहुत सेवा पायस मूर्ति करनी बहुत मूर्ति होती है। विल रिक्वायर करने लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑन योर पार्ट। हाँ हाँ, स्नान सुबह 6 बजे करवाना, खिलानी मैं उनके है, रात वस्त्र से बदलना, 11 नहाना बजे धोना। कहीं से आती जाड़े में हूँ वस्त्र हालांकि अलग और आरती भगवान करती हूँ, भगवान जाड़े के भोग में लगाती हूँ। हाँ, भगवान के नाम, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति, कोई फर्क नहीं है। भगवान का कोई। नाम लेते हैं वो भी उसी के बराबर है, हम वृंदावन तो जाने बस के बराबर है ना। फोटो ही रखे हैं हम तो, हाँ। हाँ, वो मतलब वो उसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए। लेकिन ये है कि मूर्ति वगैरह में मतलब थोड़ा सा ज्यादा उसके वो है, ज्यादा हाँ होता है हाँ, बहुत। आपको नियम उनको नियम तो डेली, करना पड़ता है, हाँ, नियम करना उनकी पड़ता है। उसकी सेवा करने का भाई हमें, हम लोग तो भाई इनिशिएटेड तो है नहीं अभी, और ना ही अब इस, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। बहरहाल। नहीं नहीं, मैं तो एक इसलिए एक करती चीज हूँ। और अब मैं मेरे ससुर जी तो थे ना, मेरे फादर इन लॉ, हम्म। सारा दिन पूजा करते थे, सारा दिन राम राम करते थे। मुझे शादी में गिफ्ट भी उन्होंने कुछ नहीं, रामायण दी थी, मेरा नाम लिख के, और रामायण दी थी। देख वाह लो वाह, बस। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी अच्छा। नाइस, आजकल कहना मैं वेरी किसी बहू को दे दो तो कहेगी यार देखो पैसे बचा के, कहना हमको वो अप्रिशिएट ही नहीं करेगा। आज की डेट में दे दो किसी बिल्कुल को। नहीं, ये एक्चुअली देखिए ये आप ये ना, ये चीज। क्या, सच ए रिच ट्रेडिशन, यू सी, इट इज टू बी हाँ, रिस्पेक्टेड। यस और यस, तो यस। तभी तो मैंने बोला कि मैं बहुत लकी हूँ हाँ, आपने कि मेरे एक्सेप्ट माँ किया बाप भी ना। बहुत बड़े भक्त थे, और मेरे सास ससुर भी बहुत बड़े भक्त थे, तो दैट वे करेक्ट। आई एम वेरी लकी। हाँ हाँ, और आपने फिर उसी राह पे ना, मतलब आपने उस चीज का वो नहीं किया ना, मजाक। राह, हाँ हाँ, वो राह मुझे अच्छी लगी। हाँ हाँ, क्योंकि पेरेंट्स भी मतलब मामा मामी भी आप, मतलब ना वैसे ही। हाँ हाँ तो सही अब बात। अब ये जो है नया चैप्टर मेरे ख्याल में अब अगले बार शुरू करेंगे, हैं? हाँ, क्यों? मैं एक्चुअली वो हाँ ताऊ जी की हाँ ठीक बात हाँ। को एक को मैं हाँ वो ठीक हाँ है। हाँ, करना चाह रहा अभी था हाँ कि हाँ। ताऊ जी ने जो एक बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि भाई किसी भक्त को पकड़ लो तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ये ताऊ जी बहुत आपने सही बात कही। सबसे पहली बात, श्रीला प्रभुपाद ने ये उनके डाइंग वर्ड्स यही थे कि इस्कॉन में या डिवोटी का संग मत छोड़ो, डिवोटी संग मत छोड़ो। उन्होंने बनाया ही इस्कॉन इसलिए ताकि डिवोटीज आ सकें और उनका संग एक दूसरे को मिल सके। अच्छा, दूसरी चीज, ये मेरा और पापा का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, अभी भी आती हाँ, रहती हैं, बिल्कुल। और समटाइम्स बड़ी हार्ड सिचुएशंस में आदमी गुजरता है। बट डिवोटी से मिलने से यू गेट रिलीफ, यू गेट रिलीफ 100%। आपको रिलीफ मिलता है कि भाई किसी भी भक्त के पास मिलके उसकी बात उसके साथ चाहे डिस्कशन करें चाहे ना करें, चाहे एक कृष्णा कथा ही करें, यू गेट रिलीफ। तो आई जस्ट वांटेड टू सपोर्ट जो ताऊ जी ने कहा कि मतलब हम लोग का जस्ट शेयर। नहीं, उनका उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि आप सिर्फ बैठ जाएं वहां जाके तो आपको शांति प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने तो ये दो भक्त पकड़े हैं, शैलू और वरुण। देखिए सही बात। ऐसा है नहीं सादा जी, ऐसा है, मेरी रिक्वेस्ट ये है
ये भगवत गीता को रोज आप लोग अपने अलग अलग से भी पढ़िए। क्या नाम है, चैप्टर 1 मैं शुरू तो कर रोज, दीजिए। डेली पढ़ती हाँ है मैं ना? तो हाँ रोज, हाँ, सभी लोग मैं तो पढ़ेंगे। रोज एक अध्याय कोशिश पढ़ती ये हूँ। करते हैं। ये जो है ना, ये इसकी सेवा आप करने से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। लाभ होगा और आध्यात्मिक लाभ होगा। हाँ आपका जीवन मैं सब रोज ये, रोज एक पाता पढ़ती हूँ, हाँ रोज एक अध्याय गीता का पढ़ती हूँ। 18 अध्याय हो जाते हैं, फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। तो न जाने कितने रिपीटिशन मेरे हो गए हैं, मुझे तो पता भी नहीं। 1-1.5 साल हो गया है रोज एक अध्याय पढ़ती हूँ, और फिर 18 हाँ, दिन में रोज 18 पढ़ने से अध्याय हो जाते हैं, फिर पहला अध्याय शुरू कर देती हूँ। तो लेकिन लेकिन आप तो अब आप खाली केवल श्लोक ये पढ़ती है ना, खाली श्लोक पढ़ती हैं। हाँ देखिए श्लोक पढ़िए, नहीं, उसके अर्थ बाद भी, में अर्थ भी, अर्थ भी, हाँ, हाँ अर्थ भी। अर्थ भी। अब तो मुझे सबके अर्थ अच्छा वगैरह समझ में आने लगे हैं, अर्थ भी। अच्छा, हाँ बस 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 बस। और तो वो भी केवल तुम्हारी मतलब भगवत जीजाजी तो गीता ये जो बोलते जो हैं श्रीमद भगवत गीता कि परंपरा साधना सिस्टम से आई हमेशा है वही गीता में पढ़े। ही लगी रहती है। यही सब तो हम लोगों को फिर भी प्रोत्साहन देता है ना हम लोगों को। अब जैसे दीदी बता रही है, तो हम लोग भी उसी में कोशिश करना शुरू करते हैं ना, कि हाँ प्रोत्साहन मिलता है। यही तो बात है, बहुत एक तरीका तो ये है, और क्या नाम है, मतलब इसके अलावा भी बीच बीच में कभी बीच में से कोई पेज खोल करके आप 2-3 श्लोक पढ़ लें, दैट विल अच्छा ऑल्सो हेल्प। हाँ बस बीच में रैंडमली खोल लो आप, कभी अच्छा भी अच्छा। आपको। हाँ ये भी कर सकते हाँ हैं। और जैसे मैगजीन नहीं, हम लोग कब पुराने टाइम में कोई मैगजीन खोली, बीच में से खोल लिया, जो जो दिख रहा है कोई भी आर्टिकल वो पढ़ना शुरू कर दिया। ये तो वही उसी। मुझे तो अच्छा लगता है। गीता जिस दिन नहीं पढ़ पाऊँ तो मैं ऐसा होने नहीं देती हूँ। अगर कभी हो जाए तो मुझे बड़ा अजीब सा होता है। मतलब मुझे रोज एक अध्याय पढ़ना ही है नियम से। 1 2 3 4 18 हो गया, फिर पहला। अच्छा, ऐसा है कि पप्पूदा 2 बार से नहीं आ रही भाभी तीन की, कोई तीन बार बात से है क्या? तीसरा बार हो गया आज, पता नहीं हाँ, हमको, तो आई क्या डोंट। फोन ऑन करके पहले तो पूछेंगे गप्पूदा को उनसे, क्या बताती थी, क्या बात नाम है? है, मैं यहाँ तो करूंगा हाँ कल। हाँ, यही मेरे को लग रहा है, 3 बार से आ नहीं रही है, तो फिर कोई बात तो नहीं है, तबीयत तबीयत खराब कुछ कुछ। आज सुमन से कहेंगे, पूछेंगे। हाँ हाँ नहीं, हम भी कल बात करेंगे। हाँ कल करेंगे बात। चलो फिर वो कर लें। हाँ, प्रार्थना करते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 राम। हरे हरे। नमस्ते जय ताऊ श्री जी, जय नमस्ते कृष्ण। जय, भैया, नमस्ते। राधे हरे राधे, कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे राधे कृष्ण। राधे।